तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। कि वर्डप्रेस में जो भी चीज़ होती है ना, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे तो और अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे डोमेन पे कॉन्फ़िगर करके उसको, तो हमारे पास इस तरह का कोई डैशबोर्ड खुल जाएगा। अभी सिंपली जब हम विजिट साइट करेंगे ना अपनी, तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा, नॉर्मल सी एक वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो आ रही होगी। देखो, अब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वाला जो क्लाइंट है इसने थीम भी परचेज किया है और उस थीम के साथ ना कोई प्लगइन्स वगैरह भी होता है। तो अब जो भी थीम परचेज होती है ना, उसके साथ सारा कुछ हमें मिलता है। अब मैं बताता हूँ कि इसने ये जो थीम है ना ये ख़रीदा है और ये हमें दिया है। जब हम इस थीम को इंटीग्रेट करेंगे ना, इसमें सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि हम पूरी ना ये पूरी वेबसाइट जो है डुप्लिकेट करके अपने उस डोमेन पे लाइव कर दें। मतलब यानी कि ये सारा चीज़ें, यही जो सारा कुछ इस पे कंटेंट आ रहा है, यही सारे पेजेस जो हैं ये हमारी साइट पे आ जाएंगे। और फिर ये है कि हम ये मेन्यू को एडिट करते रहेंगे ताकि अपना मेन्यू बनाते रहें। अब ये देखो, ये इस थीम के अंदर जो है तकरीबन एक दो तीन, ये 20 डिफरेंट टाइप की थीम्स हैं। ये देखो 23, ये को ये अलग है, ये गेम्स की है, ये कंस्ट्रक्शन की है। एक एक करके चेक करते हैं कि खुलती रही है या नहीं। अब ये देखो, ये कार्स वाली मैंने खोली थी, उसमें सारा कार्स वाला कंटेंट आ जाएगा। देखो सारी गाड़ियों के जैसे रिलेटेड पूरी थीम हमें मिल जाएगी, पूरी वेबसाइट मिल जाएगी हमें, और सारा कुछ मिल जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ पे चेंजेस करनी है और कस्टमर को प्रोडक्ट ऐड करना बताना है और सब कुछ बताना। इसमें हमें कोई CSS वगैरह कुछ भी नहीं लगानी। बहुत आसान होता है ये कॉन्फ़िगर करना। ये आसान इसलिए होता है जब थीम खरीदा हुआ हो ना, उसको इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान होता है। अब ये जो स्लाइडर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये इसमें वर्डप्रेस में प्लगइन्स के थ्रू आ रही होती हैं। अभी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो सारे स्टेप्स हमें बता रहा होगा। अब ये एक जो दूसरी पोस्टर वाली थीम थी, ये देखो कितना प्यारा इसका वो GUI है। अब ये एक थीम आ गया तो हम ये यूज़ भी कर सकते हैं, आगे क्लाइंट्स को भी इसी थीम पे बना के बेच सकते हैं वेबसाइट्स। ये देखो पोस्टर्स हैं, उसका GUI कैसा अलग सा है। ऐसे ये जो हमने गेम्स की साइट खोली थी, इसमें देखो गेम्स के हिसाब से आ रहा है GUI। अच्छा, वो अंदर जाके वो सारा सेम वैसे ही है, पुराना वाला ही। ये देखो, ये वो हमने कंस्ट्रक्शन वाली खोली थी, इसका GUI थोड़ा सा अलग है। इस पे ये बार साइड पे है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई भी क्लाइंट अगर हमें देगा, तो हम सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपने डोमेन सर्वर पे। वो कैसे होगा, वो हर होस्टिंग का अलग अलग होता है। तो जो भी आप काम करोगे तो वो हम लोग कॉन्फ़िगर करके दे देंगे आप लोगों को। उसके बाद क्लाइंट जो है आपको एक ये फाइल देगा जिसने परचेज थीम किया होगा। अगर कोई बोलेगा ना खुद बना के दो उस पर, तो फिर आपको थीम डाउनलोड करके ना आपको कोई ऐसी जिप फाइल मिल जाएगी, उससे फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हो। थीम डाउनलोड करोगे, ये इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, ये फाइल खुल जाएगी। अब इसके अंदर सारी हैं, ये देखो ये प्लगइन्स भी हैं जो इस थीम में यूज़ हो रही हैं। ये ट्रांसलेशन भी है, ये जो हमें चाहिए नहीं होगी। ये डॉक्यूमेंटेशन है और ये थीम की फाइल्स हैं। अब जो परचेज थीम होता है ना, उसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है ये डॉक्यूमेंटेशन। इस डॉक्यूमेंटेशन को जब हम ओपन करेंगे ना, तो हमारे पास सारे स्टेप्स होंगे कि कैसे वेबसाइट को इंस्टॉल करना है, कैसे थीम को इंस्टॉल करना है। ये देखो, कैसे ये मेन्यू बनाना है, मेन्यू को मेगा मेन्यू कैसे बनाना है, ये सारे स्टेप्स जो हैं हमारे पास आ रहे होंगे। देखो, क्रिएट मेगा मेन्यू कैसे करना है। इससे ये होता है कि हमें पता भी चल जाएगा कि जो हम प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं वो क्या है। अब क्लाइंट हमारे इतने होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करके ही नहीं फाइल देखते। अगर देख लें तो खुद भी कर सकते हैं कि वेबसाइट कैसे इंस्टॉल करनी है। तो अंग्रेज भी नहीं करते, खैर उनके पास भी स्टेप्स होते हैं पर वो भी नहीं करते। देखो, ये सारा इसमें थीम कैसे ऐड करनी है, FTP के थ्रू कैसे ऐड करनी है, मतलब लोकली हम जब सर्वर ऐड करते हैं। और ये डेमो कंटेंट का बता रहा है कि कैसे ऐड करना है। देखो, तो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। देखो, पहले रिक्वायरमेंट्स है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, PHP की कॉन्फ़िगरेशन, ये मैक्स साइज़ वगैरह ये सब ओके है हमारा। नेक्स्ट आएंगे, अब हमने डाउनलोड द लेटेस्ट थीम वर्जन। सबसे पहला स्टेप है थीम अपलोड करना है।
तो हम लोग अपीयरेंस में आएंगे, थीम्स में आएंगे। यहाँ पे भी ये लिखा है इन योर WP एडमिन अपीयरेंस थीम ऐड न्यू। ऐड न्यू में जाएंगे, अपलोड थीम पे जाएंगे, इस फाइल की लोकेशन कॉपी कर लेंगे ताकि यही जो है एक वहाँ पे पेस्ट करना। ये थीम इंस्टॉल करके हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये थीम अपलोड हो रहा है, यहाँ पे स्टेटस भी आ रहा होगा। अब कुछ थीम्स होते हैं वो परचेज हुए हुए हो ना, उनमें लाइसेंस की होती है। जब हम वो इंस्टॉल करते हैं ना तो कभी कभार एरर्स भी आते हैं उसमें, तो वो हमें देखना होता है। अब जैसे ही हमने ये थीम इंस्टॉल की, हमने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया, थीम हो गई एक्टिवेट। अब जब हम ये साइट पे जाएंगे ना, पहले तो हमारे पास अजीब सा GUI आ रहा था ना, अब हमारे पास देखना GUI चेंज हो गया। देखो उस थीम की तरह का आ गया। ये देखो, ये उनका वो बैनर भी आ गया हमारे पास। अब जो है अगला स्टेप जो है, हम इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। इससे ये होगा कि आप लोगों के वो भी क्लियर होते रहेंगे। तो अब ये बोल रहा है डेमो कंटेंट कैसे अपलोड करना है। इफ़ यू आर गोइंग टू अपलोड अ डेमो अब हर थीम की ना कुछ प्लगइन्स होती हैं, सही है। उन प्लगइन्स को जैसे ही हम थीम एक्टिवेट करते हैं ना, फ़ौरन हमारे पास ऊपर आ जाता है मैसेज, देखो दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। तो हम यहाँ भी डायरेक्ट क्लिक कर देंगे बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन। अब ये तो परचेज हुआ है ना, ये ऑनलाइन कनेक्ट हो गया है ऑटोमेटिकली, तो ये सारी चीज़ें दे रहा है। तो हम सबको थीम को सिलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे, ये सारी प्लगइन्स हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगे। स्लाइडर की, पोस्ट की, ये पेज बिल्डर है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये मेल्स का है, जो भी ऑर्डर प्लेस करेगा उसको मेल चली है या हम किसी को मेल करना चाहें। सेफ SVG, ये पता नहीं कौन सी है। सबसे मेन जो थीम प्लगइन होता है ना, वो वू कॉमर्स होता है। अब ये वू कॉमर्स प्लगइन क्या करता है, ऑल पेजेस में आए अभी हम। अभी जब हमने साइट ऑन किया ना, तो हमारे पास सिर्फ 2 पेजेस आ रहे हैं। अब जैसे ही ये थीम इंस्टॉल होगी ना, वू कॉमर्स, तो वू कॉमर्स ये करता है कि वो सारे ऑटोमेटिकली पेज बना देगा, शॉप का, कार्ट का, चेकआउट का, सारे पेजेस खुद बना देगा। अभी ये देखना, ये जब एक्टिवेट हो जाएगी, फिर हम उस पेज को रिफ्रेश करेंगे, सारे पेजेस आ जाएंगे। सारा काम जो है वर्डप्रेस में प्लगइन्स के थ्रू होता है। आपको कुछ भी करना है प्लगइन के थ्रू करना है। ये सर्वर टाइम आउट हो गया। एक एक करके एक्टिवेट करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। हाँ, एक एक करके अब एक्टिवेट कर लेंगे। वो सर्वर एरर देता है, होस्टिंग की तरफ से ज़्यादा एरर्स होते हैं। कुछ होस्टिंग्स होती हैं वो मिनिमम जो है 2 MB की फ़ाइल हम अपलोड कर सकते हैं, उसमें हम वीडियो नहीं अपलोड कर सकते, उसमें ज़्यादा मसला होता है। तो सिंपली अभी हमने सारी प्लगइन्स अपडेट करनी है, जो भी चीज़ें आएंगी उसको स्किप, सेटअप, सब कुछ स्किप कर देना, ताकि जो है हम इसको सबको बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। सिर्फ हमने अभी जो है प्लगइन इंस्टॉल करनी है। हम ये स्लाइडर रेवोल्यूशन को भी एक्टिवेट कर देंगे। अब जैसे ही देखो हम प्लगइन इंस्टॉल करी जा रहे हैं, हमारे पास साइट पे देखो कितने सारे ऑप्शन आते जा रहे हैं। तो इनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, चेक कैसे करना है। अब वो जब हमने वो कॉमर्स की ना, आप देखना यहाँ पे पेजेस का पेज मैंने रिफ्रेश किया, देखो कार्ट का पेज आ गया, चेकआउट का आ गया, अकाउंट का आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी, शॉप का पेज भी आ गया। ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं सारे।
अब ये प्लगइन्स वगैरह अपडेट करने के बाद ये बोल रहा है कि डेमो कंटेंट कैसे अपडेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये इसने स्टेप्स बताए हुए हैं कि फॉलो करते हुए जाओ थीम के ऑप्शंस में, वहाँ से कर लो। बेसल में आए, बेस इंपोर्ट में। अब ये डेमो वर्जन्स आ रहे हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो है हमने इंपोर्ट बेस डेटा क्लिक करना है। अब ये जब हम इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे ना, तो इस थीम में जितने भी ये जो हमने थीम विजिट किया था पहले तो इसमें जितने भी मीडिया वाली चीज़ें होंगी ना, अभी देखना ये लाइब्रेरी में जब मैं आया ना मीडिया में तो जितनी भी इमेजेस और लोगोज वगैरह जो भी चीज़ें आ रही होंगी ना, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। तो हम ये इंपोर्ट करके चेक करते हैं। इससे ये होगा फिर जब हम डेमो कंटेंट इंपोर्ट करेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें जो है आपस में लिंक करके हमें एक फाइनल जीयूआई दिखा देगा। फिर हमें सिर्फ फ्रंट एंड एडिट करना होगा, सिर्फ पेजेस एडिट करने होंगे। ये सबसे छोटा तरीका है वर्डप्रेस की शॉप साइट बनाने का। मतलब 2 घंटे में हमारी पूरी ऑनलाइन साइट रेडी हो जाती है। 2 घंटे भी ज़्यादा बता रहा हूँ, मतलब 20-25 मिनट 35 मिनट लगते हैं। पर हम कस्टमर को बोलते हैं 20 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, आगे उसको लगे हाँ काम हो रहा है। फंस भी जाते हैं कभी कभी इसमें। अब वो कभी कस्टमर कोई अलग सी रिक्वायरमेंट देते, फिर मसला होता है। फिर उसके बारे में ढूंढना पड़ता है, वो प्लगइन इंटीग्रेट करना। फिर 2-3 प्लगइन्स होते हैं, कभी मैच हो रहे होते हैं हमारी थीम के साथ, कोई नहीं हो रहे होते। जो जो काम प्लगइन्स के थ्रू हो रहे होते हैं वो तो आसान है। अगर कस्टमर जहाँ बोल देना कोडिंग का, तो वहाँ मसला होता है। पर यहाँ पे लोगों की अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें कोडिंग पे जाना पड़े। हाँ, तो हम कोशिश यही करते हैं कि इसको यहीं पे जीयूआई के थ्रू जितना हैंडल कर सकें कर लेते हैं। वरना उसके लिए कस्टम साइट बनानी पड़ेगी पीएचपी पे। उस पे सारा कोड खुद करना पड़ेगा, फ्रेमवर्क खुद बनाना पड़ेगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट खुद कराना पड़ेगा। अब इसमें तो सब जीयूआई से इंटीग्रेट हुआ हुआ है, सब वहाँ से होगा। अभी जैसे ही हम अपडेट करेंगे ना, अभी देखो पेजेस तो हमारे पास नॉर्मल हैं। अभी जब हम ये वाले थीम का डेमो इंपोर्ट कर लेंगे ना कोई भी, तो हमारे पास जो है सारे पेजेस आ जाएंगे, और भी पेजेस आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये बेसल थीम है ना, अब ये सेल क्या करता है उस हिसाब से हमें जो है थीम बनानी पड़ेगी। देखो इसमें कॉस्मेटिक्स की थीम भी है। ये हम छापरा को दिखाएंगे, वो बोलेगा मेरी साइड ये बना दो। उससे 10,000 15,000 रुपये मार सकता है। ये देखो, असल में ये थीम भी अभी हमें अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि अभी हम पहली पहली दफ़ा देख रहे हैं। जब इस पे 2 महीने काम करोगे ना, इतना बोरिंग लगेगा, सबसे बेकार थीम तुम लोगों को यही लगेगा। तुमको अबे किस पे काम कर रहे हैं, ऐसे ही होता है। ये अभी नया नया देख रहे हो तो इतनी प्यारी वेबसाइट लग रही है, अबे यार कितनी ज़बरदस्त वेबसाइट है। और जो नए बंदे को दिखाओगे ना ये थीम 2 साल बाद भी, वो बोलेगा अबे बेहतरीन बेहतरीन। पर तुम्हें घटिया लग रही होगी। अब ये देखो ये सारा इंपोर्टेड हो गया, देखो उसने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर दिया। अब मैं मीडिया को रिफ्रेश करूंगा ना, अब होपफुली सारे पेजेस भी आ गए होंगे और ये मीडिया लाइब्रेरी भी भर गई होगी। ये देखो ये सारी इमेजेस जितनी भी साइट में यूज़ हो रही हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स वगैरह भी आ गए, ये पेजेस भी देखो बन गए। अब मैं विजिट साइट करूंगा ना, अभी भी मेरी जो साइट है ना वो वैसी ही आ रही होगी, देखना जैसी पहले आ रही थी। कुछ चेंज नहीं होगा इसमें देखो, बल्कि हाँ हो गया सब कुछ चेंज।
स्लाइडर आ गया हमारे पास, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। पर अभी जो है सही तरह इमेजेस वगैरह इंपोर्ट नहीं हुई, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे। यहाँ से अब हम कोई एक पर्टिकुलर जो है थीम सेलेक्ट करेंगे। पर ये फूड वाला नहीं है, ये हुक्कास वाली भी है। वाह भाई, हुक्का वाली देखते हैं, ये तो अपने काम की लग रही है। शॉप में आए, कहाँ है हुक्का? इधर तो नहीं आ रहा। हाँ, ये देखो शीशे की वेबसाइट बनी है। नहीं, कस्टमर मारेगा। हाँ, ये देख रहे हो ये, अब ये पीएनजीज लगाई हैं इसने छोटी छोटी, ये देख रहे हो, ये देखो, ये एक ही खुल रही है, वो पीछे जावा स्क्रिप्ट से आ रही है तो दूसरी खुल नहीं रही। ये देखो ये सारे टेम्पलेट्स हैं, अच्छे हैं टेम्पलेट्स। अपना बिजनेस कर सकते हो तुम लोग इन साइट से। ये चिल्लम के बारे में बताया हुआ है। हाँ, कहाँ? बस अभी थोड़ी देर में। चलो सही है। सदर थोड़ी जाऊंगा मैं। तो ये सीन है। अभी हमने करना है, बहुत इंजॉय कर लिया, अब देखते हैं क्या ये कह रहा है। तो आफ्टर बेस इंस्टॉल यू मे इंपोर्ट सम अदर पेजेस फ्रॉम और होम वर्जन। सही है, तो होम वर्जन से वो बोल रहा है कि हमारे कोई भी पेजेस अपलोड कर सकते हो। तो कुछ और देखते हैं जो इससे मिलता उलता हो। अब हमें पता भी नहीं है बेचता क्या है, और हमने वेबसाइट बनाना शुरू कर दी है। हाँ, जनरल स्टोर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कर दें क्या? या फ्लैट फुल विड्थ कर दें? ये फैशन स्टोर या ये बाईसाइकिल वाला कर लेते हैं सिंपल। क्योंकि ये वाला अगर हम करेंगे तो इसमें साइड बार आएगी, तो उसको इससे मसला होगा। ये फुल विड्थ वाला डिज़ाइन है, देखो। मज़ा तब है जब हम लोग ना अभी प्लगइन्स के थ्रू ना इस तरह का स्लाइडर भी बनाना सीख लें। उसमें फिर क्रिएटिविटी आप लोगों की आएगी, उसमें फिर मज़ा आएगा। अब ये देखो, ये इतनी सी इमेज है। अब ये उसने ये पूरा बैकग्राउंड कलर यहाँ से भी उतना ही दे दिया, यहाँ से भी वाइट फुल दे दिया। ये भी इमेज छोटी सी होगी। अब ये होती में सारी रिस्पॉन्सिव है, नहीं है रिस्पॉन्सिव। हम्म, देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, स्टॉप कर मैं। अच्छा, तो अभी हमने वो जैसे अप्लाई किया, वो तो यहाँ से हम कोई भी अपना सेटअप इंस्टॉल कर देंगे और करेंगे तो ये हमारा इंपोर्ट डेटा सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे, हम विजिट साइट करेंगे और विजिट स्टोर करेंगे। दोनों को हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो है डमी डेटा किस कैटेगरी में आ रहा है और किस तरह से आ रहा है। तो हम इसका क्लियर कैशे एक दफ़ा करके देख लेते हैं, अगर शायद कोई चीज़ चेंज होनी हुई तो वो हो जाएगी। नहीं हुआ चेंज। अब जो है ये थीम पे हमने लोगो वगैरह कैसे लगाना है, अपना थीम का टाइटल वगैरह जो है वो कैसे चेंज करना है, अब हम उसको देखते हैं। इसको हम बाद में फॉलो करेंगे अगर कहीं रिक्वायर्ड होगा। तो इसको बंद कर देते हैं, अभी लोगो कैसे लगाना है और
ये इस चीज़ के कलर्स वगैरह कैसे चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हम सिंपली कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये साइड पे एक बार खुल जाएगी और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे उस पे। हम्म, ये देखो अब यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं साइट आइडेंटिटी। यहाँ पे आ गया साइट टाइटल। यहाँ पे हम अपना टैगलाइन दे देंगे जो यहाँ पे आ रही होगी। और ये साइट आइकन है। ये होगा कि हमारा लोगो क्या है उसका आइकन जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हमारा लोगो काफ़ी नीचे चले गया होगा। अच्छा जितनी भी तस्वीरें डाउनलोड हुई हैं सारी ब्लर ही हुई हैं। तो हमें इमेजेस को रिप्लेस करना पड़ेगा। वरना ये इमेजेस सारी अगर क्लियर डाउनलोड होती तो सब ओके का आ रहा होता सामने भी। बल्कि हम लोगो अपलोड ही कर लेते हैं। अब ये साइट आइकन जो है ये यहाँ पे आएगा। ये भी हम सेलेक्ट करते हैं इसको। नेट मर गया शायद। ये सिलेक्ट कर लेते हैं पुराना वाला। नहीं वो थोड़ा सा आ रहा होता है कि कौन सा एरिया आएगा। उसको दोबारा रीलोड कर लेते हैं।